हमारे धार्मिक स्थलों पर जो अलग अलग हादसे हो रहे हैं और उन हादसों में जिन लोगों की जान जा रही है, ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि जो लोग धर्म करने गए हैं, जो लोग भगवान का दर्शन करने गए हैं, जो लोग तीर्थ स्थल पर तीर्थ करने के लिए गए हैं, दान पुण्य करने के लिए गए हैं, उनके साथ ऐसे हादसे क्यों होते हैं। बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े लेखक और बड़े बड़े पत्रकार, टीवी मीडिया आपको ये नहीं बताती है। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर मैं आज कुछ सुझाव दे रहा हूँ जिससे इन हादसों में कमी जरूर आएगी। जिस प्रभु को हम सब कुछ मानते हैं, दुख हरता, विघ्न हरता, उनको ये मानते हैं कि ये सारे भवबंधनों को काटते हैं, भवसागर से पार करते हैं, वो परम पिता परमेश्वर दयालु कृपालु, पूरे विश्व के रचयिता, सृष्टि के रचयिता, कण कण में जो बसे हैं, हर दिल में है समाये। ऐसी भजन हम लोग गाते हैं कि हर कण में प्रभु का वास है और हर आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। तो जो लोग तीर्थ मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, हम तीर्थ करने तो जा रहे हैं लेकिन अपने तीर्थों की मर्यादाओं का और तीर्थों की पवित्रता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम गंगा में नहाते हैं, सारा कूड़ा कचरा वहीं फैला कर चले आते हैं। हर पग पर, हर विचारों में अपने एक एक जो भी विचार आते हैं, अपनी भाव संवेदनाओं में जब हम एक दिव्यता रखेंगे, पवित्रता रखेंगे, संयम रखेंगे और मर्यादा का ध्यान रखेंगे, जो तीर्थों का नियम है, उससे कहीं ना कहीं इन घटनाओं में, इन हादसों में बहुत बड़ी कमी आएगी। कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा। वैष्णो देवी में भगदड़ इतने लोगों की मौत, केदारनाथ में इतने लोगों की मौत, बद्रीनाथ में इतने लोगों की मौत, इस धर्म स्थल पर इतने लोगों की मौत, खाई में गिरने से इतने लोगों की मौत, जो सब धर्म और तीर्थ करने जा रहे हैं। ऐसे लोग हादसों का शिकार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम तीर्थों पर जाते ही भोग वासना में लिप्त हो जाते हैं। 4 दिन हम घर से बाहर क्या निकले कि अपने भोग को, अपनी वासनाओं को, बुरी कामनाओं को, बुरे विचारों को, बुरे आहारों को हम त्याग नहीं सकते हैं। अगर ये त्याग नहीं कर सकते हैं तो हमें तीर्थ यात्रा का, तीर्थ का कोई फल नहीं मिलेगा सिवाय और हमको पाप, और हम पाप के भागी बनेंगे। अगर हम अपने पवित्र नदियों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, बस सरकार पे आश्रित रहेंगे। लोग कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, खाते हैं और वही घाटों पर फेंक के चले आते हैं। अपनी बनियान, अपने अंडरगारमेंट, तौलिया, जूते चप्पल घाटों पर छोड़कर चले आते हैं। तो वहाँ पर गंदगी तो फैलेगी, उस गंदगी से तमाम प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, उन बैक्टीरिया से हमें बीमारियाँ होंगी। और जो माता, जो पिता जगत नियंता है, जगत करता है, वो कितना हमारे पापों को क्षम्य करेगा। वही करेगा जो हमने नादानी में की है, जो हम जानबूझकर कर रहे हैं। हमारी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है कि ये कार्य करें, इसे करने से हमें पाप लगेगा या हम ये गलत करें। हम वो भी कार्य तीर्थस्थल में करके आते हैं। बहुत सारे लोग तीर्थस्थल में आ रहे हैं, उधर से दारू की बोतल, मीट, लंच बॉक्स में मीट पैक करके ला रहे हैं, मीट, मांस, मदिरा उधर से व्यवस्थित होके आ रहे हैं कि वहाँ मिलेगा नहीं, हम ये खाएंगे। गांजा, भांग, सुल्फा, तंबाकू खा रहे हैं। बहुत विचारणीय विषय है। तो हादसे तो होंगे। ये धर्म, ये संस्कृति, ये मर्यादा, इसमें जो दिव्यता, भव्यता, पवित्रता है और जो इतिहास में हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है अपने धर्म के बारे में, जब भगवान ने संयम मर्यादा से जीवन जिया है, आहार विचार वाणी व्यवहार में संयम अपनाया है हर जगह, जिसके कारण से वो पूजनीय है, जिसके कारण से हम धर्म स्थल में पूजा करने जा रहे हैं। और हम वही चीज़, जो लिखी हुई बातें हैं, जो उनके द्वारा किए हुए कर्म हैं, उनको ही हम झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। तो हाल तो यही होगा सभी तीर्थ यात्रियों से। सभी जो धर्म करने जा रहे हैं, जो भगवान का दिव्य दर्शन करने जा रहे हैं, वो लोग सबसे पहले साफ सफाई का ध्यान रखें कि हमारे तीर्थ स्थल पर गंदगी न फैलाएं। आप ये समझिए कि आपका ये घर है, आपके घर से भी पवित्र जगह है, ये भगवान का मंदिर है, भगवान की, यहाँ पर भगवान का निवास स्थल है। हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन, पुरी, जो भी हमारे धर्म स्थल हैं, इसमें जो दिव्यता है, भव्यता है, पवित्रता है,
इसको तो कम से कम बना कर रखिए। और सभी भाई लोग इसमें ज़्यादा शामिल हैं। आते ही रात को होटल ढूंढेंगे, होटल में गलत सोच के लिए क्या क्या होता है ये सबको पता है। आते ही स्टेशन पर खड़े होंगे। स्टेशन पर कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो काम वासना में लिप्त हैं, वो लोग धंधे करती हैं। कुछ मजबूरी है, कुछ उनका जो अपना पैसा है, कुछ जो भी है, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन आप तीर्थ यात्रा करने आए हैं, आप भगवान के दरबार में आए हैं, आप उस धर्म को बिलोंग कर रहे हैं जिस धर्म की पवित्रता के कारण से ही, दिव्यता के कारण से ही साफ सफाई को ही एक पूजा बताया गया है। और आप आते ही इस तरह से अगर गंदगी अपने विचारों में, अपने दिमागों में, अपनी भाव संवेदनाओं में रखेंगे तो तीर्थ यात्रा का लाभ आपको कहाँ से मिलेगा। कम से कम जितने दिन आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं उतने दिन संयमित जीवन जिए, उतने दिन दिव्यता पवित्रता के साथ रहिए। आपको तीर्थ यात्रा का लाभ अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और वो परम पिता परमात्मा, वो कृपालु, वो दयालु, जो जगत पिता है, जगत नियंता है, सृष्टि के रचयिता है, जो मालिक है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना को कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक तूने उसको समझ न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। मन की मतंग मार ले, अरे मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। सभी तीर्थयात्रियों से, सभी धर्म करने वालों से, सभी भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर तक जाने वाले, धर्मस्थलों पर जाने के लिए जो भी लोग तैयार हो रहे हैं, वो अपने मन को, भाव विचार, वाणी संवेदनाओं को, आहार विचारों को नियंत्रित करें। पहले घर से ही सौगंध खाकर निकलिए कि हम इतनी दिव्यता, इतनी पवित्रता, इतनी संयम, इतनी मर्यादा से इतना दिन बिताएंगे जिसके कारण से साक्षात परमपिता परमेश्वर दर्शन देगा और आप उसको महसूस भी करेंगे। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक तूने उसको समझ न पाया। इसी आत्मा में ही वो बैठा हुआ परमात्मा है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आहारों को, अपने विचार, अपने भावों को, अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को जोड़िए तो एक क्षण के लिए अपने आप को शांत चित्त होकर देखिए, उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। जय श्री राम। आप सभी की यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। प्रसन्नता से आइए और हंसते हंसते जाइए और तीर्थों का पूर्ण फल पाइए। जो हमने विधि विधान बताए हैं वो भगवान के इशारे पर, भगवान ही बुलवाता है हमसे, तभी मैं बोल पाता हूँ। तो भगवान ने ये हमें प्रेरणा दी कि आप लोगों के सामने इस बात को रखें, जिससे हमारा धर्म, हमारी संस्कृतियाँ और आपका जो तीर्थ का फल है वो उसको 10 गुना तक बढ़ाया जा सके। आप सभी को मेरी मंगलमय शुभकामना। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय काशी विश्वनाथ। आप सभी को मंगलमय शुभकामना।